हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं। आइए मेरे साथ आप लोग, सोने का टाइम ख़त्म हो गया है। अब सबको मेरे साथ जुड़ जाना है। देखिए, जो फ्रेंड आपके अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं उनको बोलिए कि प्रभाकर सर लाइव आ गए हैं। अब सोने से काम नहीं चलेगा, जगना पड़ेगा। फटाफट फ़ोन करके उनको जगाइए फटाफट। और जो लाइव हैं आप बताइए कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। कल बहुत कम ही पढ़े थे, आपको बताए भी थे कि देखिए शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास था कल, आज सेकेंड क्लास है। तो सेकेंड क्लास में कुछ फर्स्ट क्लास का जो हम लोग पढ़े थे, एक बार उसके बारे में फिर से आपको बता देते हैं। थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। बस 2 मिनट टाइम लगेगा। फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझे? तो आइए आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लीजिए आप। तो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे साइन ऑफ इक्विलिटी। साइन ऑफ इक्विलिटी यानी कि बराबर का चिन्ह। इसका सिंबल आपका ये है, जिसको हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? साइन ऑफ इनइक्विलिटी यानी कि असमीकाएं के चिन्ह। इसमें हम लोग पढ़े थे ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हम लोग ग्रेटर देन। इस सिंबल को पढ़ते हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। ये आपका लेस देन, और ये आपका लेस देन और इक्वल टू। समझ गए? ये 4 हम लोग कल चिन्ह को पढ़े। होप कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आ जाइए, आज कुछ हम लोग नया चीज पढ़ते हैं। नया क्या पढ़ते हैं कि किसी रियल लाइन पे, यानी कि वास्तविक संख्या के वास्तविक रेखा पर आप किसी नंबर को कैसे लिखिएगा। क्लास 9 में ये था, उसी चीज को थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या था क्लास 9 में? देखिए, इस प्रकार से पढ़े थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइन बाय पॉइंट्स ऑन ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइन नहीं बोलिए बल्कि रियल नंबर बोल दीजिए। रियल नंबर बाय पॉइंट्स ऑन ए लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बाय पॉइंट ऑन ए लाइन यानी कि वास्तविक संख्या का
बिंदु द्वारा एक रेखा पर निरूपण। क्या हेडिंग है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बाय पॉइंट ऑन ए लाइन, यानी कि वास्तविक संख्या का बिंदु द्वारा एक रेखा पर निरूपण। क्या कीजिएगा इसके लिए? यानी कि आप वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को आप कैसे एक रेखा पर, एक लाइन पर दिखाइएगा। तो उसका तरीका देखिए क्या है। एक आप इस प्रकार से लाइन को खींच दीजिए, समझ गए? एक आपका ये लाइन, इस प्रकार से आपने लाइन को क्या किया, तो लाइन को खींच दिया। इस तरफ आप कितनों बढ़ाइए, बढ़ते जाएगा। इस तरफ भी आप कितनों बढ़ाइए, बढ़ते जाएगा। यानी कि ये लाइन जो है कि आपका बढ़ते जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार से। आप इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, समझे? यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए 0। क्या पॉइंट ले लिया आप? 0 ले लिया, ठीक है। तो आप कैसे दिखाइएगा रियल नंबर को? तो कोई एक आप यूनिट ले लीजिए। यूनिट का मतलब मान लीजिए कि एक लंबाई, इतना लंबाई का आप एक यूनिट मान लीजिए। उस यूनिट को आप उस यूनिट को जो आप यूनिट माने हैं, जो आप माप मांगे हैं, उसको 0 से नाप कर यहां पर लिख दीजिए, एक चिन्ह दे दीजिए। इसका नाम 1 हो जाएगा। फिर उसी को माप कर आगे लाइन खींचिएगा 2, फिर माप कर आगे खींचिएगा, आपका 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इधर खींचिएगा -1, -2, -3। इसी प्रकार से आपका बढ़ते जाएगा और इसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? फटाफट बोलिए, एक बार देखकर बोलिए कोई दिक्कत परेशानी तो। कोई दिक्कत परेशानी तो देखकर बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात यह है कि कुछ और भी तो संख्या है, जैसे √2, √3, 1/2, 1/4। यदि उसको लिखना होगा तो कैसे लिखिए? 1/2, यदि मान लीजिए आपको कहा जाए 1/2 लिखिए, 0.5 होता है। 0 से ज्यादा, 1 से कम, इसको आप यहां पर दिखाइएगा 1/2। यदि कहे -1/2 लिखिए, -0.5, यानी कि आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा -1/2। यदि कहे कि आपको √2 लिखना है, तो √2 का वैल्यू कितना होता है? तो 1.414। ये आप जानते हैं √2 का वैल्यू होता है, क्लास 9, 10 में हम लोग बहुत ज्यादा यूज किए हैं। तो 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, तो आप यहां पर कहीं इसको लिख सकते हैं √2। इसी प्रकार से यदि आपको √3 लिखना है, 1.732 होता है इसका वैल्यू, आप जानते हैं। 1 से ज्यादा, 2 से कम और √2 के मान से भी ज्यादा है, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं √3। इसी प्रकार से और भी आपका नंबर रहेगा, तो हम लोग इस लाइन पर इसको दिखा सकते हैं, समझ गए? यही चीज यहां पर जो क्वेश्चन बोल रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बाय पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो एक लाइन पर हम लोग पॉइंट से, समझ गए, पॉइंट से रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को दिखाए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है बच्चों? तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअल चीज, यानी कि डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन?
तो इसको लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फटाफट नोट कीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। हाँ, चलिए लिख लिए, लिख लिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है आपका इक्वेशन का। इक्वेशन यानी कि समीकरण, समझ गए। अभी तक हम लोग समीकरण के बारे में तो जरूर पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअल में समीकरण इक्वेशन का हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़े। तो आज इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हम लोग सीखते हैं। क्या परिभाषा है, आइए मैं आपको बताता हूं। ए स्टेटमेंट involving variable या variables and sign of equality is called an equation। हिंदी में ऐसा कथन जिसमें चर या चरों तथा बराबर का चिन्ह हो, उसे समीकरण कहते हैं। हम लोग समीकरण के बारे में पढ़े तो जरूर थे, लिखते भी थे, लेकिन परिभाषा नहीं पढ़े थे। अब उसी चीज को देखिए, जो आप पढ़े थे वही मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। क्या कहता है कि ऐसा कथन जिसमें चर या चरों यानी कि एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकता है तथा बराबर का चिन्ह हो, उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण। एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि 2x + 3 बराबर आपका है 0 या x + 2y = है 5। ये आपका कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है, समीकरण, इक्वेशन। देखिए क्या है, यहां पर ऊपर वाले में चर एक ही है x, नीचे वाले में दो चर है, दो वेरिएबल है x और y। ठीक है। एक ऐसा कथन है जिसमें चर है यानी कि वेरिएबल है x या x और y और बराबर का चिन्ह है, समझ गए, ये बराबर का चिन्ह है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं बाबू, तो कहते हैं छोटू समीकरण। समझ, एकदम समीकरण का डेफिनेशन याद हो गया आपको, क्लास में ही याद हो जाएगा, बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, अब जब समीकरण हो गया तो अब हम लोग पढ़ते हैं असमीकाएं क्या होता है।
ठीक है, इनइक्वलिटी क्या होता है, इनइक्वेशन क्या होता है, आइए अब उसको देखते हैं। आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है, जब हम लिखे आप भी लिखिए, जब समझाएंगे तो आप समझिएगा। इन इक्वेशन, समझ गए, इन इक्वेशन या हाँ, इन इक्विलिटीज, इन इक्वेशन या इनइक्विलिटीज, यानी कि असमीकाएं, यानी कि असमीकाएं। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। बिल्कुल इसी प्रकार से डेफिनेशन होगा, बस जरा सा हमको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल यही है, बस यहां पर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल या वेरिएबल्स एंड sign of inequality is called inequation और inequality। हिंदी में ऐसा कथन जिसमें चर या चरों तथा असमीकाएं का चिन्ह हो उसे असमीकाएं कहते हैं। असमीकाएं कहते हैं। एग्जाम्पल, समझ गए, एकदम सेम मैं इसी तरह से लिख रहा हूं, और एग्जाम्पल भी मैं इसी प्रकार से आपको दूंगा, समझ गए, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी दोनों को कंपेयर करने में नहीं। यहां पर क्या कहता है कि असमीकाएं का चिन्ह, समझ गए, असमीकाएं का चिन्ह क्या होता है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ये चार चिन्ह होता है। तो यही चार चिन्ह में से कोई एक दिखना चाहिए, यानी कि आपका हो जाएगा एग्जांपल 2x + 3 ग्रेटर देन 0। सेम यही एग्जांपल मैं लिया, बस बराबर के जगह पे आपको क्या कर दिए, तो लिख दिए ग्रेटर देन 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2y लेस देन इक्वल टू 5, समझ गए, x + 2y लेस देन इक्वल टू 5। इस चार में से कोई भी आपका
कोई भी चिन्ह दिखेगा तो आपका समीकरण नहीं बल्कि असमीकाएं कहलाएगा। होप की डेफिनेशन बिल्कुल आपके लिए क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग अब पढ़ते हैं अंतराल यानी कि इंटरवल के बारे में हम लोग समझते हैं और इसका कुछ डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए बाबू। हो गया नो? हो गया है? चलिए ठीक है, हो गया तो मैं इस तरफ मिटाता हूं। ठीक है, फटाफट आप लोग लिखते जाइए। कोई परेशानी हो तो लाइव क्लास है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। ये भी मिटा दे, हो गया? चलिए ठीक है, हो गया तो मिटा देते हैं। बोर्ड साफ ही कर देते हैं, तब फिर हम लोग पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। ठीक है, सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। सम important subset of set R। अब कहिएगा सर R क्या है? तो R का मतलब होता है रियल नंबर। R का मतलब रियल नंबर, यानी कि समुच्चय R के कुछ महत्वपूर्ण उपसमुच्चय, समुच्चय समुच्चय R के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, सबसेट। क्या होता है सबसेट के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। क्या होता है सबसेट के बारे में आइए कुछ हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी के लिए। अब आपका जो लाइफ चलेगा 11, 12, 13, 14, 15 जो भी आप क्लास में पढ़िएगा वो सब में इसकी जरूरत है। नौकरी चाकरी के लिए पढ़िएगा उसमें भी इसकी जरूरत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं।
ओपन इंटरवल यानी कि विवृत अंतराल या खुला अंतराल भी इसको बोलते हैं। ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल या खुला अंतराल इसको बोलते हैं। क्या होता है, इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से, ए बी या ए बी लिख दी। इधर क्या हुआ कि मुंह उस तरफ घुमा दिए, बड़की ब्रैकेट लिखकर दोनों का मुंह उल्टा कर दी, तो रूठ गया है दोनों, इसीलिए दोनों को अलग अलग कर दिए। या छोटकी ब्रैकेट को लिखकर हम लोग दोनों को मुंह एक तरफ कर दिए। और ये क्या होता है, तो ये होता है आपका x, समझिए क्या होता है, तो ये आपका होता है x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जहां पर a लेस देन x लेस देन b होता है। क्या बोले, x बिलोंग्स टू r, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। ये सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू r, जहां पर a लेस देन x लेस देन b, यानी कि x जो है वह a और b के बीच में है, लेकिन a और b इसमें शामिल नहीं है। समझिए, इसका मतलब होता है कि x a और b के बीच का है, लेकिन a और b शामिल नहीं है। यानी कि इसको क्या लिखिएगा, दैट इज x का मान a तथा b के बीच में है, लेकिन a तथा b शामिल नहीं है। यानी कि the value of x is between a and b, but a and b are not included। a और b के बीच में है, लेकिन a और b आपका शामिल नहीं। इसको यदि आप लाइन पे दिखाना चाहिएगा, रियल लाइन पे, तो कैसे दिखाइएगा, ये आपका जो है कि एक रियल लाइन है, वास्तविक संख्या का आपका रेखा है, इस तरफ आपका प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी हम लोग लिखते हैं। ये मान लीजिए कि ये है, ये आपका b, समझ गए, आपका क्या है b, ठीक है। तो a और b के सभी संख्या को लेना है, लेकिन a और b को छोड़कर। इसको लिखने का तरीका है, a के ऊपर गोल बना दीजिए, b के ऊपर गोल बना दीजिए, समझ गए, और इसको आप मिला दीजिए। क्या कीजिए, इसको आप मिला लीजिए। ये गोल बनाने का मतलब है कि a और b शामिल नहीं, समझ गए। ये गोल बनाने का मतलब क्या होता है कि a और b शामिल नहीं है, लेकिन a और b के बीच की सारी संख्या, ये आपका क्या कहा जाता है, तो ओपन इंटरवल यानी कि विपरीत अंतराल यानी कि खुला अंतराल। समझ गए बात को, तो इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर हम आपको कुछ और बताते हैं, ठीक, फटाफट नोट कीजिए।
ठीक है, कर लिए नोट नो? लिख लिए? फटाफट नोट कीजिए। यहां तक तो हम रहने देंगे, यहां तक तो रहने ही देंगे, नीचे वाला सिर्फ मिटाएंगे, ठीक है। देखिए इसका फोटो कैसे बनाए थे आप? इसका फोटो आप इस तरह से बनाए थे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ए बी, ये फोटो बनाए, ठीक। ओपन इंटरवल के बाद आपका हो गया क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि समवृत्त अंतराल, या बंद अंतराल भी इसको आप बोल सकते हैं, हाँ? क्लोज इंटरवल, समवृत्त अंतराल या बंद अंतराल भी आप इसको बोल सकते हैं। और इस प्रकार से होता है, बड़की ब्रैकेट लिखते हैं और दोनों को क्लोज कर देते हैं, यानी कि दोनों एक ही तरफ आता है, और ये आपका लिखा जाता है इस प्रकार से, x belongs to R where a is less than equal to x less than equal to b। यानी कि जब बड़की ब्रैकेट रहता है ना, तो यहां पर हम लोग इक्वल टू का भी साइन को दे देते हैं, समझ गए? किसका साइन दे देते हैं? इक्वल टू का भी साइन हम लोग दे देते हैं। और इसको रियल लाइन पे कैसे दिखाते हैं? तो इस प्रकार से दिखाते हैं, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ए बी, ए के ऊपर डार्क कर दीजिए, बी के ऊपर डार्क कर दीजिए, और इसको क्या कीजिए, इसको आप मिला दीजिए, ठीक। यही आपका हो गया क्लोज इंटरवल। फिर आपका होगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन का मतलब हो गया विवृत समवृत्त अंतराल, यानी कि पहले खुला होगा फिर आपका बंद होगा, इस प्रकार से ए बी या ए बी। यहां पे ब्रैकेट मीनिंग रखता है, समझ गए? कौन सा सिंबल आपको यूज करना है कहां पर, ये यहां मीनिंग रखता है। अपने मन से कोई भी ब्रैकेट नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू R जहां a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, यानी कि जो आपका खुला था उसके जगह पे बराबर नहीं दिए, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, बंद था, तो यहाँ पर क्या किए, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दिए, समझ गए? यदि बराबर रहेगा, ये बड़की ब्रैकेट रहेगा, तभी बराबर का चिन्ह देना है, नहीं तो बराबर का चिन्ह नहीं देना। और रियल लाइन पे कैसे दिखाइएगा? तो देखिए, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ए बी, ए पे बराबर नहीं है, या यूं कहे कि ए पे खुला ब्रैकेट है इसीलिए गोल बनाइएगा, बी के पास बराबर है, या यूं कहें कि बंद ब्रैकेट है, इसको डार्क कर दीजिएगा, और इस प्रकार से इसको क्या कीजिए, तो इस प्रकार से इसको आप मिला दीजिए, समझ गए? फिर आपका हो गया क्लोज ओपन इंटरवल, यानी कि समवृत्त खुला अंतराल, यानी कि पहले क्लोज है फिर आपको ओपन है, इस प्रकार से लिखिएगा,
ए बी के तरफ ओपन है या ए बी के तरफ छोटी ब्रैकेट दे दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसको कैसे लिखिएगा, x बिलोंग्स टू R, जहां पर a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, यानी कि a शामिल है क्योंकि a के पास बराबर है, लेकिन आपका b शामिल नहीं है, b को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। इसको रियल लाइन पे कैसे दिखाइएगा, तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, ए बी, ए पर क्लोज है तो डार्क कर दीजिए, बी पर ओपन ही रखिए और आप इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। यानी कि ए और बी के बीच में सारे वास्तविक संख्याएं, सारे रियल नंबर को लेना है, जिसमें ए आपका इंक्लूड होगा लेकिन बी आपका इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि बी को छोड़कर। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? दिक्कत परेशानी है तो फटाफट आप मुझे मैसेज कीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए, और नहीं दिक्कत है तो आप इसको नोट कीजिए। समझ गए? नहीं दिक्कत है आप इसको नोट कीजिए फटाफट। कर लिए नोट? नोट कर लिए तो देखिए 38 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, 38 मिनट का क्लास हो चुका है, तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? और फिर अगले सेशन बहुत हम लोगों का इम्पोर्टेंट होगा, मैं आपको इन्फिनिटी के बारे में बताऊंगा, समझे? जो हम लोगों का अगला सेशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्या मैं बताऊंगा? तो मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिटी, जिसको 8 को सुताकर जो लिखते हैं इन्फिनिटी, अनंत जिसको बोलते हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू। नोट कर लीजिए, अभी भी आपके पास है 10 सेकेंड टाइम है, नोट नहीं कर पाए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।